बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस के उत्तरकांड की 3 चौपाइयों का जिक्र किया। इसमें पहली चौपाई है, अब ध्यान से सुनिए, रिमोट रख दीजिए बगल में, बच्चा देख रहा है उसको भी दिखाइए, बड़ा जरा जो जरूरी चैप्टर। पहली चौपाई जिसका जिक्र उन्होंने किया कि पूजही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इसका मतलब मंत्री जी ने बताया कि समाज के निचले तबके के लोग पढ़ लिख भी जाएं तो भी पूजनीय नहीं होते। यही समझा रहे थे ना वो कि अंबेडकर जी कितना भी पढ़ लें लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकते। पहली बात तो बॉस ये चौपाई अधूरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने सही तरीके से चौपाई भी नहीं पढ़ी और वो पढ़ाने चले हैं लोगों को। अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से चौपाई का अर्थ भी गलत निकाला। आपको बताता हूं कि सही चौपाई क्या है और पूरी चौपाई क्या है। सही और पूरी चौपाई है, सापत ताड़त वृष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूज्य विप्र सील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। पहली बात तो यह कि शिक्षा मंत्री जी को पूरी चौपाई भी नहीं पता भी थी तो उन्होंने सुनाई आधी अधूरी, और दूसरा यह कि उन्हें नहीं पता कि यह चौपाई उत्तरकांड में नहीं अरण्य कांड में भगवान राम और कबंध राक्षस के बीच संवाद के रूप में। और इस चौपाई का अर्थ है, शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। वो ब्राह्मण पूजनीय है जो शीलवान हो और गुणों से हीन हो। अगर जन्म से ब्राह्मण होने के बाद भी व्यक्ति सदाचार नहीं करता तो वो शूद्र है और वो पूजनीय नहीं है। चौपाई में तुलसीदास जी ने गुणहीन शब्द लिखा है और इसी शब्द से भ्रम पैदा हुआ। इसे समझिए, गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के 3 गुणों के बारे में बताया। ये 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतगुण का मतलब सत्य को पहचानना, जीवन के सत्य को समझने वाला गुण। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सतगुण से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। रजोगुण का अर्थ है लोभ उत्पन्न होना। रजोगुण के कारण मनुष्य कर्म के फल की उम्मीद करता है, उसके अंदर लोभ बढ़ता है, मन चंचल हो जाता है। तमोगुण का अर्थ है तामसी यानी दैत्यों की प्रवृत्ति पैदा होना। रजोगुण की वजह से लोभ बढ़ता है और लोभ पूरा करने के लिए मनुष्य तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। 3 गुणों के आधार पर कई रामकथावाचक इस चौपाई का अर्थ जो बताते हैं वो सुनिए। शिक्षा मंत्री जी सुनिए, वो ब्राह्मण पूजनीय है जो शीलवान हो और जिसमें तीनों गुणों यानी सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ना हो। वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका हो। और शूद्र का अर्थ जाति से नहीं बल्कि कर्म से, यानी अगर मनुष्य जन्म से ब्राह्मण है लेकिन उसका आचरण, उसका कर्म सत्य और धर्म पर आधारित नहीं है तो वो शूद्र है।